this is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Life Processes. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about nutrition in animals. अभी हम जब सेशन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे that time we have studies about nutrition in plants. तो अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस कर चुके हैं बट अभी हमें रिक्वायरमेंट है टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एक्चुअली एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स. जो प्लांट्स थे वो ऑटोट्रोप्स थे बट जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं एंड हैंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. हेटेरोट्रोप्स कौन से सबस्टेंसेस होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ओन. दे नीड टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. क्लियर? Thereby they depend on other organisms for their food and thus animal need an external source of food. इसीलिए एनिमल्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. समझ में आया? That animals are heterotrophs and hence they depend on other organisms for their food. Thus animal need an external source of food. All animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits. These are जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी फूड रेसिट्स के बेस से जो उनके फूड हैबिट्स हैं उनके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं. दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ये सब के बारे में आप 6th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हो बट फिर भी मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देती हूँ. दैट हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स. क्लियर? हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर होते हैं. हर्बीवोर में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट और द bark ऑफ ट्रीज. जो हर्बीवोर्स होते हैं या तो वो ग्रासेस खा सकते हैं या लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स या bark ऑफ ट्रीज. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए गॉट, काउ, बुफेलो, हॉर्स, डियर, ऑक्स, मंकी सारे क्या हो गए? हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हो गए. तो समझ में आया? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड herbivores. Clear? The thing is, what are carnivores? Carnivores क्या होते हैं? Those animals which eat only other animals as food are called carnivores. Carnivores वो animals होते हैं जो दूसरे animals को खाते हैं. Clear? Those animals which eat only other animals जो दूसरे animals को खा लेते हैं उन्हें हम carnivores कहते हैं. Carnivores eat only the meat of other animals. Carnivores क्या करते हैं? सिर्फ दूसरे एनिमल्स की मीट को खाते हैं. एग्जाम्पल के लिए लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजार्ड, स्नेक सबके एग्जाम्पल किसके हो गए? कार्निवोर्स के. क्लियर? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. अभी आते हैं हमारा थर्ड कैटेगरी दैट इज ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. वो एनिमल्स जो प्लांट्स तो प्लांट्स एनिमल्स को भी खा लेते हैं. दैट इज वो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर भी होते हैं. जो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों का मिक्सचर होते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं. क्लियर? तो क्या हुए ओमनिवोर्स? ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, डॉग, क्रो, स्पैरो, वियर एटसेट्रा. क्लियर? तो ये हो गए हमारे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स. तो ये हमने जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया था, उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया. नाउ डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन, आई एम टू से इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है उसके प्रोसेस के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं? देयर आर 5 मेन प्रोसेस कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड बाय एनिमल्स. जब एनिमल कोई भी फूड का यूज़ करता है तो 5 प्रोसेस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स देयर आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. दैट इज कोई भी एनिमल है उसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस में 5 स्टेप्स इंक्लूडेड होती हैं. फर्स्ट हुआ इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इंजेशन. अभी क्या होते हैं इन्हें हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट चीज आती है हमारी इंजेशन. इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जो फूड को बॉडी में लेने का, दैट इज इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम इंजेशन कहते हैं. व्हेन वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विद हैंड्स
via ingestion. जब भी हम किसी फूड को से अपने माउथ में लेते हैं हैंड के थ्रू, तो वो प्रोसेस क्या होता है? इंजेस्टिंग प्रोसेस होता है. क्लियर? दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. क्लियर? अब बताए डाइजेशन क्या होता है? इंजेशन तो हो गया फूड को इनटेक करना. क्लियर? डाइजेशन क्या होता है? This is the process in which food containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. Digestion क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें जो फूड है, जो लार्ज मतलब जो फूड है जिसके जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इंसॉल्युबल हैं, क्लियर, जो इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. क्लियर? आई मीन टू से सिंपल सी चीज़ें जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर में इंसॉल्युबल हैं, उन्हें क्या करते हैं? हम ब्रोक डाउन कर देते हैं. ब्रोक डाउन करने के बाद वो स्मॉल बन जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं. क्लियर? जिन्हें हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? There is a process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. Clear हुआ? Ingestion intake करने का process और digestion large complex molecules को smaller molecules में break down करने का जो process होता है उसे हम digestion कहते हैं. थर्ड आता है हमारा बिफोर दैट मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स. बात आती है जो एनिमल्स हैं वो फिजिकल और केमिकल मेथड्स दोनों ही यूज कर सकते हैं जो फूड है, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए. फिजिकल मेथड के में क्या होता है? फिजिकल मेथड इंक्लूड्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड इन द माउथ. फिजिकल मेथड में क्या आता है? जो फूड है उसकी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. क्लियर? उसे चबाना या ग्राइंड करना बाय द यूज ऑफ टीथ. क्लियर? तो वो होता है हमारा फिजिकल मेथड. केमिकल मेथड इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस लाइक एंजाइम्स टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ. और केमिकल मेथड्स में क्या होता है? जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हमारा एंजाइम है, उसको क्या करते हैं? उसका एडिशन कर देते हैं बॉडी में ही, वो एडिशन होता है और जो फूड है वो बाय केमिकल मेथड ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो ये हुआ है फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड फॉर द डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स. क्लियर? अब हमारा इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया. थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन. क्लियर? द प्रोसेस in which the digested food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल में चला जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. दैट इज एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल में चला जाता है. क्लियर? That the process in which digested food passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption. अब तीन प्रोसेस हो गए हमारे, इजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन क्या होता है? The process in which absorbed food is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. वो प्रोसेस जिसमें जो एब्सॉर्ब्ड फूड है उसे सेल्स यूज करते हैं. क्लियर? उसे सेल्स ले लेते हैं फॉर मेकिंग, आई मीन टू से दैट इज यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. क्लियर? दैट इज द प्रोसेस इन विच द एब्सॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स. वो प्रोसेस जिसमें जो एब्सॉर्ब्ड फूड है उसे हमारी बॉडी सेल्स ले लेते हैं, बॉडी सेल्स एक्वायर कर लेते हैं एंड यूज फॉर एनर्जी, जो एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए यूज होता है, उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट इजेशन. लास्ट प्रोसेस है हमारा, लास्ट स्टेप है इजेशन. द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. वो प्रोसेस जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इजेशन. तो 5 प्रोसेस हो गए हमारे. इंजेशन. क्लियर? आफ्टर दैट डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. क्लियर? अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा. हमारे एनिमल्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है और वो ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वी ऑल नो अबाउट इट. एंड अमीबा इट्स टिनी प्लांट्स एंड फूड
एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। अमीबा क्या करता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जो जिस वाटर में वो फ्लोट करता है उसमें जो प्रेजेंट छोटे छोटे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो उन्हें एज अ फूड खा लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। और अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज होता है, होलोजोइक। क्लियर। अब अमीबा में कैसे डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हो पाते हैं, हमें यही यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया था इजेशन। अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स प्लेस फॉर द इजेशन ऑफ फूड। जो अमीबा होता है उसमें कोई माउथ नहीं होता, कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता जिसके थ्रू वो फूड को इनटेक कर सके या इंजेशन उसका हो पाए। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, अपना फूड कैसे लेता है, बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। अमीबा क्या करता है, जब वो फूड पार्टिकल को देखता है तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, दैट इज वो अपनी लेयर्स को अंदर लेके एक ऐसे वैक्यूल टाइप, आई मीन टू से माउस टाइप का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और उसके थ्रू जो फूड है वो अंदर चला जाता है। क्लियर। ये हो गया इंजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट है डाइजेशन का। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड, आई मीन टू से फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब क्या था, स्यूडोपोडिया के थ्रू जब फूड अंदर हो गया, अंदर चला गया, तो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें जो फूड है अमीबा में, जो फूड प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट वैक्यूल के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। The digestive food present in food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion। जो amoeba cell होती है उसमें क्या होता है, जो food present in the food vacuole, जो food vacuole में present होता है amoeba के, वही डायरेक्टली जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें स्टोर हो जाता है, उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप फूड वैक्यूल देख पा रहे हो, ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो फूड वैक्यूल था वो डिसअपियर हो गया और जो फूड है वो हमारा डाइजेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एसिमिलेशन। द पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। जो फूड हमारा अमीबा एब्जॉर्ब करता है वो किसके लिए यूज होता है, इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी देने के लिए यूज होता है। दस ऑन एसिमिलेटिंग फूड, जब अमीबा एसिमिलेट करता है फूड को, अमीबा ग्रोज इन साइज, अमीबा साइज में ग्रो हो जाता है, एंड द अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर न्यूक्लिया। इसीलिए जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, कैसे कि वो 2 डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेता है खुद को। ये जो अमीबा का रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हो एसिमिलेशन के प्रोसेस में जो अमीबा था फर्स्ट फिगर में बहुत छोटा था, बट आपने जब देखा जो लास्ट फिगर है उसमें उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ ड्यू टू द एसिमिलेशन ऑफ फूड। क्लियर। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, उससे रिमूव आउट करने के लिए अमीबा में कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता। When a considerable amount of undigested food collected inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba। अभी जो अमीबा है उसमें ह्यूमंस की तरह कोई भी एक फिक्स प्लेस नहीं होता जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है फूड का उसे रिमूव आउट कर पाए। इसीलिए उसमें क्या होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के अंदर कलेक्ट होता है उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की वो रैप्चर हो जाती है। उसके रैप्चर होने के बाद किसी भी प्लेस से रैप्चर हो जाएगी, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, जहाँ से वो रैप्चर होगी वहीं से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल के आ जाएगा, वो अमीबा से बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसे इंजेशन का प्रोसेस इन द अमीबा। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा। यू हैव टू आंसर व्हाट इज कीमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually
In chemosynthetic mode of nutrition, an organism utilizes chemical energy to synthesize organic materials. Clear? Chemosynthesis mode of nutrition वो mode of nutrition होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो फोटोसिंथेसिस होता था उसमें लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता था किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए, बट कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसका उल्टा होता है। दैट इज वहाँ पे जो हम लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लियर? दैट इन कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी करा? आज हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स से होता है। इंजेक्शन, देन उसके बाद में आता है हमारा डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। उसके बाद में हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया और अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे ये 5 स्टेप्स फॉलो होती हैं, इसके बारे में भी स्टडी किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। Till then,